अवैध। तो समय और स्थान, स्थान काल और पात्र, तीन चीजें हैं। जब ये तीनों मैच कर जाती है तब एकदम जादू हो जाता है, तब भजन होता है। तो स्थान सबसे उन्नत स्थान। काल, कल हमारे उनकी तिथि है, किसी भक्तिनाथ ठाकुर जी की तिथि है, और गंगाधर पंडित जी की तिथि है। तो हम उस तिथि को मनाने के लिए विशेषता यहाँ पे आए हैं। गंगाधर पंडित कौन और राधा रानी स्वयं है, और हम सब बड़े वैष्णव राधा रानी के दास हैं, या होना चाहते हैं। वो हमारा उद्देश्य है, राधा दास से हम। और उन दासों में सबसे महान दास ये यहाँ जो बैठे हैं, रूप गोस्वामी। तो इसलिए ये राधा रानी की बहुत कृपा से हम लोग ऐसे अच्छे समय में, ऐसे अच्छे स्थान पे और ऐसे अच्छे लोगों के साथ बनने को जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे। हाँ, नहीं आ जाएंगे। तो हमारा बड़ा सौभाग्य इन सब के साथ रह के हमको ये सब कथा सुनने का मौका मिलेगा। तो ये स्थान जो है, इस तरफ है हमारा नंदगांव, जहाँ से आप लोग आए। इस तरफ है जावट, जो राधा रानी का ससुराल है। ये कृष्ण का घर है, अपना नंद बाबा का घर है। और ये जो बीच में स्थान है एकदम, ये हमारे जावट के हैं, जावट वासी राधा रानी के गाँव के हैं, उधर जी। अच्छा, इन्होंने छाछ पिलाई थी हमें? छाछ भी पिलाई, प्रसाद भी पिलाया, कई बार उनके घर में कीर्तन भी किया हमने, और हमको स्थान भी देंगे यहाँ रहने की। सारा सेवा कर रहे हैं। ये भी हर एक की बस की नहीं हुई है। राधा रानी के लिए कुछ कर पाना, दुनिया में लोग हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं लेकिन मर जाते हैं। लेकिन जो राधा रानी के लिए कुछ कर जाए, उसका जीवन सार्थक है। 2 रुपये लगा दे, लेकिन भाव से लगा, उसका जीवन सार्थक है। कई जन्म उसके सुधर जाते हैं, और मतलब भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। राधा रानी का तो उसमें जा रहा है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। एकदम बीच का स्थान है, इधर नंदगांव और इधर जाओ। तो जब कृष्ण यहाँ पे थे और राधा रानी यहाँ पे थी, तो हर रोज, अरे बेटा बोलना नहीं बीच में, तो हर रोज यहाँ पे कृष्ण गाय चराने आते थे, पूरे अपनी सभी गायों को लेकर साथ, और इसी स्थान पे आते थे। ज्यादातर और भी स्थान है जाने के, लेकिन वहाँ जाते नहीं थे, यहीं आते थे। ऐसा क्यों? पास है क्योंकि हाँ, क्योंकि वो गाय चराने नहीं जाते, वो सिर्फ राधा रानी से मिलने जाते हैं। गाय के बहाने, गाय के बहाने गाय को उसी तरफ जाते हैं जहाँ राधा रानी होती है। अगर राधा रानी इधर है तो इधर आएंगे, और इसी दिशा में है। अगर राधा रानी के उधर है तो उधर ही जाएंगे, गाय उनके उधर जाएंगे सर। जहाँ पे राधा रानी होंगी वहीं उनकी गाय जाएगी, ऑटोमेटिक। भगवान का ऐसा सिस्टम है। गाय भी ऐसी समझती है, गाय भी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण बछड़े भी सेवा कर रहे हैं। और कृष्ण के हृदय में सिर्फ एक ही बात है, कैसे राधा रानी से मिले, और कुछ नहीं। उसी इच्छा के लिए यहाँ पे गाय चराने आते हैं, सखाओं के साथ घूमते हैं। यहाँ पे इधर पास में वो कुंड है, यहाँ पे कि जल विहार करते हैं सखाओं के साथ, और फिर सखाओं के साथ बैठ के यहाँ पे प्रसाद पाते हैं, वन भोजन करते हैं दोपहर के टाइम, और फिर मौका देख के यहाँ से निकल जाते हैं जावट, बीच में से कट लेते हैं। नंदगांव जावट में कई बार साथ में बलदेव भी होते हैं। तो बलदेव प्रभु के साथ, तो बलदेव जी के साथ तो राधा से मिलने जाएंगे नहीं, बलदेव बड़े भैया हैं, उनसे प्रेम आता है। तो बलदेव जी का मंदिर नीचे है गाँव में, हम जाएंगे अभी वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो उनको वहीं बलदेव वहीं रुक जाते हैं, कहते हैं हम वहीं कृष्ण पर जाके जाना है। फिर वहाँ जाके ऊपर राधा से मिलना इतना आसान नहीं, वहाँ पे जटिला कुटिला बैठी होती है गेट के ऊपर, कानून देती है। तो इसलिए वो बहुत तरह तरह के बहाने मार के मिलने आते हैं। और कभी क्या तरीके से बहाने मारते हैं, कभी क्या सामान। उन सब की कथा हम वहाँ सुनेंगे, गाँव के मंदिर में जाके संडे रोज सुनेंगे। मैं पहले सुनाना चाहता क्योंकि वो अच्छा सुनाएंगे। उसकी परंपरा आज भी चली हुई है। जैसे गायन के जो बाल आते थे, तो साल भर में कार्तिक में ना 3 दिनों में अब भी भंडारा करते हैं गाँव से, जंगल में ही। इसमें हाँ, अब होगा 10 दिन में, 20 दिन में जंगल में। हाँ, जंगल में होता है। हमें बुलाना पड़ेगा। वो होता है उसमें, जो मैं आपसे बोल रहा था मंदिर माता मैया, हाँ, ये उसमें आते हैं, सिर्फ ग्वारिया बोलते हैं इनको, गाय चराने। तो उनके लिए होता है वो इसमें। वैसे उसमें सब जाते हैं, अब तो गाय चराने कोई नहीं है, बहुत कम होते हैं, पशु है ही नहीं, कम है। तो ये जो मैंने कथा बताई है 5000 साल पुरानी, जब कृष्ण यहाँ पे थे। और क्योंकि कृष्ण यहाँ पे थे, इसलिए कृष्ण के भक्त भी सब यहाँ आते हैं, इसलिए भी हम लोग यहाँ आए, क्योंकि हमारे कृष्ण और राधा रानी के चरण यहाँ पड़े इसी स्थान में। जहाँ हम बैठे यहीं पे कभी कृष्ण के चरण पड़े, यहीं कोई राधा रानी की, कभी यहाँ पे गाय।
तो इसलिए कृष्ण जो है शाम के समय यहाँ से सारी गायों को इकट्ठा करते थे, खुद यहाँ बैठ जाते थे और फिर जहाँ गाय चारों से होती है उनका नाम ले लेके बुलाते थे। गायों के नाम है, पर्सनल नाम है, जैसे कि नाम है पीली काली पीली काली धौली, वहाँ जो गाय आपने सुन रखी कथा, इसलिए इसको नाम होगा टेर। टेर मतलब बुलाना, जोर जोर से बोल के बुलाना। टेर कदम, कदम का पेड़ है इसलिए टेर कदम। ये सब मंदिर नहीं था पहले, हम लोग आते तब भी नहीं था, मंदिर के साथ जब आते थे ये सब भी नहीं था, ये जो बने पिल्लर सब कुछ नहीं था, एकदम जंगल था। ये देखता वो भी ये सब ये पेड़ तो होंगे ना, पेड़ कदम के नीचे थे। हाँ, ये बाद में बना के ऊपर सपोर्ट किया। नीचे कैसे?